बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, बच्चे फ़िज़िक्स के गेस का इंतज़ार कर रहे थे, टारगेटेड पेपर का। तो अभी पेपर मैंने बनाया है, इसमें 2 दिन लगे हैं मुझे। गेस पेपर तो मैं पहले ऐड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो किया हुआ है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो पेपर का सिनेरियो चल रहा है आजकल, उस हवाले से आपसे कुछ बातें भी करनी हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बीच में मैं आपको ये भी तरीका बताऊँगा कि हम लोग जो है पेपर को कैसे करेंगे। और अभी जो एक दिन हमारे पास बचा हुआ है, पूरा दिन और रात, वो हम तैयारी किस तरह से करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा, और कौन कौन से टॉपिक्स और क्या क्या करना है। अपनी तरफ से पेपर मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है दोबारा। और देखें, ये एक जहन में रखा करें कि गेस पेपर जो है एक आइडिया होता है टीचर का, और टीचर कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों का, उनके स्टूडेंट्स का कोई नुकसान हो। तो मेरी कोशिश पूरी होती है और बहुत दिल से मैं जो है ये काम करके आप लोगों को देता हूँ। अब बैड लक होता है कि वो काम ना हो, तो इसमें मतलब बिल्कुल भी टीचर की कोई मिस्टेक नहीं होती। अच्छा देखें, इस बार मैंने क्या किया है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं 3-3 नंबर्स की होती हैं। इनके जिस तरह भी आप याद करना चाहें, 3 पॉइंट्स या जो भी हैं वो मैंने यहाँ दे दिए हैं। वेव है, एम्पलीट्यूड है, क्रस्ट है, ट्रफ है, वेव स्पीड है, वेव फ्रंट है, साउंड वेव है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, पिच, नॉइज़ पोल्यूशन, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, थर्मोनिक एमिशन, न्यूक्लाइड्स, आइसोटोप्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये मतलब इसमें जो है अल्ट्रासाउंड जो है, बेशक वो डेफिनेशन में भी है और नीचे भी उसका क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। तो आप इसको कर सकते हैं। शॉर्ट में भी आएगा, आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले मैं पेपर बता दूँ, फिर आपको जो मैंने चीज़ें बतानी है कि याद कैसे करना है वो सुन लीजिएगा। फिर भाई, ये जो मैंने दिए हैं ये डिफरेंसेस में भी आ सकता है और डेफिनेशन में भी, क्योंकि अब केमिस्ट्री के पेपर में जैसे नहीं आई थी कोई डिफरेंस, हो सकता है इसमें भी ना आए। लेकिन ये टॉपिक अहम है। ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मायोपिया, हाइपरोपिया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, एमीमीटर, वोल्टमीटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्फा एंड बीटा डीके, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स एंड कनकेव है, ये समझ रहे हैं। फिजन एंड फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ है, ये डिफरेंस में नहीं मतलब सवाल में आएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने खैर ऐड कर दिया, लेकिन इसके जो है आप सवाल याद कीजिएगा। वैसे रेडियो एक्टिविटी का भी मैंने आगे सवाल दिया हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए है। उसके बाद जो लॉज हैं, फ्राडेज है इंडक्शन का, लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ और स्नेल्स लॉ जो है वो भी मैंने दिया था। अगर वो हो सके तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं है स्नेल्स लॉ मैंने। अच्छा, एक जो है राइट हैंड लॉ है, ठीक है। वो भी मैं अभी इसमें ऐड कर देता हूँ। राइट हैंड लॉ बार बार कह रहा हूँ, वो नोट कर लीजिएगा। और स्नेल्स लॉ ठीक हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं है। टाइप्स ऑफ वेव्स एंड वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डेरिवेशन और बॉल एंड बाउल सिस्टम, एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल जार एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद डायग्राम। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और हो सकता है डायग्राम भी आपसे पूछ ली जाए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि मतलब उसको जो है डायग्राम के तौर पे भी आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा देख लें। अब वैसे डायग्राम्स होती नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ पता नहीं होता। फिर है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एंड फैक्टर दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स एंड यूजेज ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, इसमें पैरेलल एंड सीरीज़, ठीक है, यहाँ पे मैंने सीरीज़ लिखना भूल गया। पैरेलल एंड सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपने दोनों याद करने हैं। इम्पोर्टेंट, सिर्फ मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। लेकिन इस सिनेरियो में दिया है कि जैसे कि आजकल पेपर बन रहे हैं, आज 9 का पेपर तो बहुत ईजी आ गया मैथ का। अल्लाह करे आप लोगों का भी मंडे को इजी हो। लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ चल रही हैं, सख्तियां हो रही हैं, जिसकी वजह से पेपर को बहुत चेंज किया जाता है।
तो बहरहाल देखते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड गामा रेस और करेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक हो गया। द प्रोजेक्टर, इस पर टॉपिक नोट आ सकता है प्रोजेक्टर पे, एंड द ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट इन विजन। अच्छा, सेफ्टी मेजर्स हैं, इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप CRO जिसको कहते हैं, एंड लॉजिक गेट्स। फिर है टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के दो हैं भाई, एक टेलीकम्युनिकेशन। फिर है डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, सेफ्टी मेजर्स। फिर लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। अच्छा, अब एक चीज़ ये जहन में रख लें कि अपनी तरफ से मैंने लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है वो एंड में दे दिए हैं आप लोगों को। अब इसमें देखें आपने करना क्या है, अब ये जहन में बिठा ले। देखें मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो है ना जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आएंगे, तमाम चैप्टर में से आएंगे एक एक करके। तो इंशाल्लाह सेक्शन बी आपका न्यूमेरिकल से हो जाएगा। बार बार कह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स सेक्शन बी के लिए रख लें। एक आध दो थ्योरी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बकाया सब आपका न्यूमेरिकल से हो जाएगा। न्यूमेरिकल की अच्छी सी प्रैक्टिस करें। अब आपने पहले लॉन्ग के लिए ट्राई करनी है। देखें लॉन्ग को फोकस करना है, इसमें सबसे पहले लॉज करेंगे आप, जितने भी लॉज दिए हुए हैं और मैंने बताए हैं वो करने हैं। स्नील्स लॉ और राइट हैंडेड लॉ मैंने आपको लिखा नहीं है पर बता दिया है, वो भी करने हैं। उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 14 क्वेश्चन है शायद, पहले इनको करना है, ठीक है। इसमें से लॉन्ग बनेंगे, इन्हीं को करना है। लास्ट में अगर टाइम बचे तो जो ऊपर मैंने आपको डिफरेंसेस और डेफिनेशंस दिए हैं आप उनको भी करें, ठीक है। देखें बेटा, कोशिश क्या करें कि जो टीचर बता रहा है गेस्ट पेपर उसके अलावा भी किया करें। ये पेपर उनके लिए होता है जो बच्चों को टाइम नहीं मिल सका, वो तैयारी नहीं कर पाए, तो वो एक दो रातों में ये कर लिया करें। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या हो। कल से मुराद मेरी ये नहीं, ज़ाहिर है मंडे को आपका पेपर है, कल तो छुट्टी है, तो ये आपको टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें। अभी भी कोई चीज़ देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, आप कई टीचर्स के पास आ जा रहे होते हैं, स्कूल के, ट्यूशन्स के, कोचिंग के, जो भी हैं, कुछ और बड़े भाई वगैरह बहनें वगैरह होती हैं जो घर में बताते हैं, तो अगर वो भी कुछ बताते हैं तो उसको भी स्किप ना करें। टाइम है और तो ज़रूर याद करें, लेकिन अपने ऊपर बिला वजह का बोझ ना डालें। बच्चे क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, जैसे ही कहीं से चीज़ पता चली वो भी याद करनी है, ये भी याद करनी है, पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ जो है, टाइम एक दिन का है तो इसलिए मैंने अभी क्या कहा है, आपने सारे लॉज पहले करने हैं, फिर ये क्वेश्चन करने हैं। टाइम बचे तो डिफरेंसेस और डेफिनेशंस कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरह से रेडी होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स सबकी प्रैक्टिस करें, कुछ भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।